शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। ऐसे में हम पहुंचे हैं महाराजगंज जनपद के प्राचीन सिंहावार मंदिर, जो भगवती माता का स्थान है और पूरा तरीके से इस क्षेत्र में और पूरे पूर्वांचल में इतना विख्यात है कि जो लोग यहाँ पे अपनी मनौती मांगते हैं उसको माता जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। इसी के इतिहास के बारे में हम जानने पहुँचे हैं सिंहावार मंदिर पे। हमारे साथ कुछ पुजारी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे मंदिर का क्या इतिहास है और क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो पंडित जी नमस्कार आपको और स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस मंदिर के हम लोग इतिहास जानने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए, उसके बाद हम लोग इतिहास पे बात करते हैं। देखिए, मेरा नाम आचार्य योगेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं भी बैठ जाता हूँ। मैं महाराजगंज जिला से सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष भी हैं और ब्राह्मणों के और जन जन के कल्याणार्थ निमित्त ही मैं ब्राह्मणत्व का कार्य भी करता हूँ। और यह हमारा सिंहावार जो है जन्मभूमि भी है। इस जन्मभूमि पे बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आदि शक्ति जगदम्बा भगवती साक्षात इस भूमि पर प्रकट हुई हैं और उनके विषय में उनका जो इतिहास है वह जानने के लिए हम या हमारे पूर्वज भी लोग यहाँ के इतिहास से भली वाकिफ़ हैं। और यहाँ जगदम्बा जी का जो यह मंदिर है यह जिला में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और नेपाल राष्ट्रों में भी विख्यात है। जो दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे अनेक मनोकामना लेकर के दूर दराज के लोग चैत के रामनवमी में भी आते हैं, इस शारदीय नवरात्र के पवित्र बेला पर भी आते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है यहाँ पर आप अगल बगल भी देख सकते हैं। अनेक प्रकार के अपना जब मनोती पूर्ण हो जाती है तो कुछ लोग बीरवर हनुमान जी का स्थापना कराया है, कुछ लोग अनेक प्रकार के देखे यहाँ माता जी का जो प्रतिमा लगवा करके अपना उनको पूजित करते हैं। और यहाँ पर और भी एक खास बात है, कुछ लोग जो घंटा होता है उसे लोग बांधने के लिए उन जिनकी मनोकामना पूरा, आप देख रहे हैं अनेक प्रकार के यहाँ पे 1 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक लगभग यह 15-20 किलो तक यह घंटा यहाँ पे लोग बांधते हैं। अच्छा। और माता भगवती उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। जी, तो पंडित जी थोड़ा इतिहास के बारे में, इस मंदिर के बारे में बताएं ताकि इतिहास जागृत हो और लोग और भी जाने, आने वाली पीढ़ी भी इस सिंहावार वाली माता के बारे में लोग जाने। जी जी, इस मंदिर का देखिए इतिहास, हम तो माता जी का गुणगान बखान नहीं कर सकते, लेकिन भगवती का जो इतिहास है वह अपने मैं तुच्छ मुखों से मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे एक राजा निवास करते थे जो अंग्रेजों के ज़माने के थे। अच्छा। वह यहाँ पर उस समय नील की बहुत प्रचलन थी, नील बहुत उगाया जाता था। अच्छा। और उसकी मांग भी विदेशों, अंग्रेजों के ज़माने में। जी। अच्छा। विदेशों में भी उसकी मांग थी। क्या ये मंदिर अंग्रेज काल का है? जी, मंदिर यह जो है अंग्रेज काल के समकक्ष का। माता जी अंग्रेज काल से ही है? जी, अंग्रेज काल से है। माता जी जो भगवती हैं वह अंग्रेज काल से ही है। तो माता जी के विषय में जानने से पहले हम लोग इतिहास पे प्रकाश डालेंगे। तो वह जो राजा नील की खेती करते थे, वहाँ जो अभी भी उनका जो अवशेष, जो वहाँ पे उनका महल था, अभी भी अवशेष वहाँ पूरा तत्व काल का अभी भी वहाँ पे विद्यमान है। वहाँ पे मोटी दीवारें हैं, नीचे फर्श है। एरिया कितना होगा लगभग? एरिया लगभग ज़्यादा ही होगा, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ आज भी विद्यमान है। अभी भी जाकर के आप आज जो लोग भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने, वह राजा का वह महल अवशेष जा करके उसका भी दर्शन करके वहाँ भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वह जो राजा वहाँ पे निवास करते थे, उस राजा जब नील की खेती करते तो नील को अनेक पशु इत्यादि आकर के उनको नुकसान पहुंचाते थे। उसी बीच हमारी जो भगवती थी वह भी एक हिरण के रूप में परिवर्तित होकर के राजा का जो वह नील का खेती था उसी में वह भी सम्मिलित थी। राजा को वह रक्षा सुरक्षा करने में बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन राजा वह जो नील की खेती में माता स्वरूप जो हिरण बन के वह चल रही थी, तो वहाँ पे राजा अपने बंदूक से माता को वही सिर पे मारता। अच्छा।
वो जो हिरण तो स्वरूपा आखिर माता माता जी को क्या जाने की जरूरत पड़ गई हिरण बन के? इसके पीछे क्या रहस्य? आखिर माता जी क्यों गई राजा के खेत में जी नील खाने या नुकसान करने? क्या, किस लिए, जी किस लिए माता गई थी? इसके बारे में जरा बता जैसे दें, ताकि अधूरी हो जा रही कहानी। जैसे यहाँ पे जब जी। यह पूरा वन ही था, उस वन के बीच में एक ही वह महल था। हाँ। राजा जो था वह बड़ा अन्यायी था, दुराचारी था। हाँ, वही। वह किसी का बात नहीं सुनता हाँ। था, बात बात में लोगों को प्रताड़ित करता था, दंडित करता था। हम्म। इस वजह से माता जी को देखा न गया, वही वह हिरण के रूप में परिवर्तित होकर के उनके मतलब फसलों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दी। और यानी माता जी ने जी उनके दुराचार को देखते हुए उन्होंने हिरण का रूप धारण किया और वहां गई उसको सचेत करने के लिए। वो सचेत न होकर माता जी पे गोली चला दिया। जी माता जी पे जिस समय वह गोली चला, माता वही जमीन में धंस गई। हाँ। जमीन में धंस करके आ करके यहाँ जो आप प्रेजेंट टाइम में जो मंदिर बना है, जो हम लोग वर्तमान में यह मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे एक खाजी का पेड़ था। उस खाजी के नीचे हमारी जो माँ भगवती हैं वह एक शिला के रूप में परिवर्तित हुई। आज भी महाराज जी जब शिला के रूप में परिवर्तित हुई तो यह एक वन ही था और उस खाजी के नीचे माँ भगवती अपना आकर के यहाँ प्रकट हो गई। और यहाँ आने के बाद माँ भगवती को कुछ जो पशुपालक थे, जो पशु को चराने वाले इत्यादि होते हैं, वह आए देखे माँ भगवती का स्थान है। यहाँ भगवती का जो स्थान है वह पशुपालक लोग जो देखे तो गांव में जाकर के सूचना दिए। अच्छा। जो वहाँ पे कुछ पिंड जैसा भूमि से निकला हुआ है। कुछ लोग देखने आए, उसके बाद से अपने बड़े लोगों को बताए। धीरे धीरे मालूम चला तो यह साक्षात ही भगवती हैं। अच्छा। और इधर जो ही भगवती निकली, राजा का वह जो महल था समूल सहित वह पृथ्वी में चला गया। अच्छा। पृथ्वी में जब गया, आज भी उसका जो दीवार है वह अवशेष के रूप में अभी भी परिवर्तित है, वहाँ अभी दिखाई दे रहा है। और राजा का जो पूरा परिवार था समूल सहित राजा का नष्ट हो गया। अच्छा। और यहाँ माँ भगवती जब निकली तो कुछ लोग जाने, अपने बड़े लोगों को बताए। धीरे धीरे जब लोग पूजना चालू किए तो मालूम चला ये तो साक्षात भगवती है। अच्छा। और माता जी के कृपा से माँ भगवती आज जो यहाँ पर आप लोग यह सुंदर मंदिर देख रहे हैं, जो पहले खाजी था, आज यह जिला में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और नेपाल राष्ट्रों में भी माँ भगवती विख्यात हैं। अच्छा। और आज भी माँ के यहाँ पे आश्चर्य की बात है, माँ का जो राजा गोली चलाए थे, जो उनका सिर था, आज भी उसी तरह से फटा है। अच्छा। जब भी आप माता जी का भगवती का पीढ़ी का दर्शन करेंगे तो माँ भगवती का जो वह पिंड है वह आज भी फटा है। अच्छा। उस राजा के गोली से। लेकिन माँ भगवती जब यहाँ पे निकली तो कुछ समय बाद यह जो ग्राम सिहाभार है, यहाँ पे कुछ अनेक धर्मों के वर्ण आश्रमों के लोग निवास करते थे। माता हैजा डाल दी। हैजा उस समय माता के मतलब प्रकोप से हैजा पड़ गया गांव में। गांव के लोग हैजा से इतने व्याकुल थे, बहुत जन धन की क्षति पहुंची। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों और कुछ ब्राह्मणों और जो वह देखते हैं जानकारी हुई, उनके माध्यम से माता जी को शांत किया गया, हैजा को बराया गया। फिर माता कुछ दिन शांत रही। अच्छा। फिर कुछ समय उपरांत माता बाइसी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा। बाइसी के रूप में प्रकट, तब पर भी अनेक लोगों को क्षति पहुंचाने लगी। तब यहाँ पर लोग जाने जे हाँ माता में कुछ तो शक्ति है। तो लोग अनेकों यहाँ के गांव के जो लोग थे यहाँ पे आकर के कड़ाही, खीर, पूड़ी इत्यादि मनौती मानने लगे। और इसी से माता जी विख्यात हुई और आज जन जन का मतलब दुख दूर कर रही हैं। यहाँ पे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ मतलब खेल रहे हैं, झूम रहे हैं। क्या माता जी का क्या कृपा हो रहा है, कैसे क्या उनका? देखिए माता जी की कृपा की कहते हैं कि माता जी की कृपा की बात करें तो वह आज से ही नहीं, जब यहाँ माता जी का वह खाजी का पेड़ था, जब लोग जाने पूजने लगे तो यहाँ पर यहाँ के ही नहीं, इस प्रदेश के ही नहीं अपितु दिल्ली से भी अच्छा एक ठेकेदार कोई जिनका नाम था चंद्रकिशोर सिंह ठेकेदार थे, वह निवासी निजामपुर दिल्ली के हैं। उन्हीं के वह जब आए यहाँ देखे मतलब माता जी का कोई यहाँ पे वह ढका नहीं है, जो मंदिर है वह एकदम खुला है, खुला वातावरण है, माता जी हैं, वह इनका जीर्णोद्धार करने के लिए सोचे।
अब वह जिस समय जीर्णोद्धार कराने के लिए सोच रहे थे, यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, तो माता जी का वह जो पिंडी था वह सोचे मैं भूमि के लेवल कर दूं। अच्छा, आज भी देखिए पिंडी वहाँ डाउन है, हाँ। लेकिन वह भूमि के लेवल करने के लिए तमाम कोशिश किए, लेकिन आज भी उनका कोशिश नाकाम गया। और वह जब भी उत्थी करते थे वह रात में ही वह अपने आप वह जो लेवल था घट जाता था। अच्छा, और वह परेशान होकर के माता जी का विनती करने लगे और कहे, हे माँ भगवती, मैं आपके मतलब शरण में हूँ। और वही आज जो यह मंदिर आप देख रहे हैं वही अपने धर्मपत्नी के याद में, जिनका नाम श्रीमती सरस्वती देवी बताया जाता है, और उन्हीं के याद में 4/4/2000 में यह बनाया गया। और उसके उपरांत कई लोग जो भी जिनका मनोती पूर्ण हुआ वे लोग आकर के माता का यह भव्य मंदिर का आज लोग शुभारंभ किए, उद्घाटन किए। और यहाँ पर माँ भगवती जन जन के कल्याण के लिए आज भी साक्षात भगवती के रूप में प्रकट है और जन जन का उद्धार करती है। यानी कहीं न कहीं अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया हो या कोई बुरा साया हो, वो यहाँ पे आता है और माता भगवती के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाता है। और ये जो खेल रहे हैं लोग, क्या खिलाया जाता है? सोखा ओझा लगते हैं कि कैसे, या माता जी के प्रांगण में आते ही उनके ऊपर? नहीं, देखिए यहाँ पे अनेक दूर, यहाँ पे अगल बगल से नहीं अपितु अनेक जिलाओं से, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच तक के, यहाँ नेपाल से भी, हमारे काठमांडू से भी भक्तगण आते हैं जिनकी मनोती पूर्ण हो गई है। आप को विदित होगा, कोई जब जानता है एक दूसरे को बताता है तो लोग 1 दिन 2 दिन पहले ही यहाँ पे आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास रोड भी हो गया है। तो ठूठी बारी आएंगे लोग, ठूठी बारी से वहाँ से टेम्पो या बस करेंगे लोग, बांधेंगे और 1 दिन पहले ही माँ भगवती के दरबार में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे आप अगल बगल देखेंगे अनेक प्रकार के उनको रहने के लिए व्यवस्था, नल इत्यादि का व्यवस्था, धर्मशालाएँ रहने के लिए हैं। वह लोग आते हैं, रहते हैं। और यहाँ पर सुबह भगवती का जो ही दर्शन किए तो यहाँ पर कोई खिलाता नहीं है, कोई सोखा न विनती करता है न उठी करता, वह साक्षात माँ भगवती का दर्शन विनती करने मात्र से ही उनके शरीर पर कुछ भी अगर जो रहे तो वह साक्षात बुरा साया वह खेलने लगता है। और आप अभी प्रेजेंट टाइम में अभी भी आप घूम करके देख लें, अनेक प्रकार वहाँ पे जो खिला रहे हैं लोग, वह आती हैं, लोग अपने आप खेलती हैं, अपने आप लोग बैठा करके यहाँ पे चले जाते हैं। और जिनका मनोती पूर्ण होता है वह घंटा के रूप में एक मतलब यहाँ पे घंटी लोग बांधते हैं। अच्छा, यानी जो आता है यानी माता जी के प्रभाव से वो खेलने लगता है। अगर कोई बुरा साया होता है न कोई नहीं होता है वो नहीं खेलता। अच्छा, वह भगवती का आशीर्वाद पाता है, चला जाता है। ये बताइए, जो दूर दराज से आते हैं उनके रहने के लिए पूरी यानी धर्मशाला का शुल्क है, सशुल्क है या निःशुल्क है? यहाँ जो धर्मशालाएं हैं वह सशुल्क नहीं निःशुल्क ही बनाया गया है। और यह भी यहाँ एक बात और जान लीजिए, यह जो धर्मशालाएं हैं कोई नेता चाहे कोई अभिनेता के फंड से नहीं बना है। यहाँ पे एक ही धर्मशाला ऐसा है जो उनका नाम हमको विदित नहीं है, वह उनके नाम से बना है। लेकिन यह जो सामने अगल बगल आप धर्मशालाएं दे रहे हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं वह लोग आकर के धर्मशाला यहाँ पर बनवाए हैं। और माँ भगवती के याद में वह धर्मशालाएं, और यह जो आप सामने यह जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं यह भी एक मनौती का ही देन है। प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ विकास हुआ है जी, जिनका मन्नत पूरा हुआ है उनके देन है। आज यह जो टाइल आप देख रहे हैं, पहले यह एक कच्ची उठी हुआ करती थी। इसकी जो दीवारें हैं वह कभी रंगाई पुताई इसका नहीं हुआ था। लेकिन जिसका मनोती पूर्ण हुआ, कोई टाइल लगाया, कोई वहाँ पर प्रवेश द्वार बनाए, कोई जिनका मनोती पूर्ण हुआ वहाँ पर देखिए अनेक प्रकार के मतलब माता जी का स्वरूप दे करके काली जी को वहाँ पे बनवाए। जिनकी मनोती पूर्ण हो जाती है वो लोग धर्मशाला इत्यादि मतलब बनवाने रहते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। और आज के युग में समय ही सबसे बलवान है और समय ही सबसे कीमती है जी। तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये थी हमारी सिंहाबार वाली माता की चमत्कारिक कहानी। जो राजा लोगों के ऊपर दुराचार करता था उसको नाश करने के लिए माता ने हिरण का वेश रख के उस राजा के पास गई और राजा ने बंदूक की गोली से प्रहार किया और
माता का सर खंडित हुआ, जिसके बाद माता नाराज होकर अपने प्रकोप से उसका समूल नाश कर दिया। और जो आज प्राचीन मंदिर सिहावार वाली भगवती माता के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप लोगों ने ये सिहावार वाली माता के चमत्कारिक कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या राय है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज। नमस्कार।